Still chapter 12, area related to circle. Question number 1. A wire looped in the form of a circle of radius 28 centimeter. It is rebent into square form. Right? And determine the length of the side of the square. अब अगर length of the wire ढूंढना है, right? Length of the wire, तो उसका circumference हुआ, लेंथ ऑफ द वायर उसका सरकमफरेंस हुआ, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28 बराबर, तो 7 4 जा 4 2 जा 8, 22 8 जा 176 सेंटीमीटर, राइट। उसकी लेंथ आई, या तो पेरीमीटर आई, या तो आप उसको बोल सकते हैं कि सरकमफरेंस आया, राइट। ऑल द स्टूडेंट समझ रहे हैं। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, आपको समझ में आ रहा है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, पेरीमीटर मतलब के 4L, लेंथ ऑफ वायर आपका 176, तो लेंथ ऑफ, राइट, कितनी आई लेंथ, मतलब कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड, 4 4 जा 16 1, तो जो सात्विक ने बता दिया था स्टार्टिंग में, राइट, ही स्टक टू हिज जॉब, तो 44 सेंटीमीटर आंसर, दैट इज गुड। अगर बाय चांस एरिया पूछ ले आपको, राइट, बाय चांस एरिया, तो एरिया L स्क्वायर, तो 44 का स्क्वायर कर लेना आप लोग, ये आपका आंसर आएगा। तो यहां पे अपना, राइट, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, यहां पे देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर बट प्रोटेक्टर है, राइट, मतलब कि पूरा ऐसा है, आप समझ में आ रहा है ना। तो आपका लेंथ ऑफ आर प्लस 2r ऐसा आएगा, बराबर, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r इक्वल टू, इन लोगों ने बोला है 36, हमको डायमीटर फाइंड करना है, बराबर। r कॉमन रहेगा, पाई प्लस 2 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर है, राइट। तो r 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 36, एलसीएम ले लो, सॉरी, 22 प्लस 14 अपॉन 7 इक्वल टू 36। ये भी समझाना पड़ेगा कि 36 कैंसिल हो गए, तो रेडियस कितना आ गया 7, बराबर, तो डायामीटर आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। हेंस, राइट, ये दो क्वेश्चन अच्छे वाले खत्म हो गए। अब और एक दो की तलाश में, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बाय चांस पूछे, करवाना मेरा फर्ज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2-4 और देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, राइट। तो क्वेश्चन है, difference between the circumference जिनको क्वेश्चन लिखना है लिख ले, एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। चलो, ओके, तो स्टार्ट करो कैलकुलेशन, और आप अच्छे स्टूडेंट से तो कैलकुलेशन भी कर ही सकते हैं, राइट। कैन यू, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफरेंस मतलब क्या हुआ, तो कि सर 2 पाई r माइनस r इक्वल टू 37। समझ में आया? व्हाट इज कॉमन, तो कि सर r कॉमन,
2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 37। आर, इन लोगों ने आर के बारे में कुछ दिया नहीं है, राइट, मतलब कि हम लोग ऐसे ही लेंगे 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 37। ये इस तरफ के सर बीच में माइनस लिखो, माइनस 44 माइनस 7 तो क्या 37/7 इक्वल टू 37। 37 कट, आपका आर आया 7 सेंटीमीटर। अब आर आ गया तो एरिया तो आ ही जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 7 स्क्वायर, तो 49 पाई एक आंसर, या तो 49 इंटू 22/7, तो आंसर 154 cm स्क्वायर, राइट, 154 cm स्क्वायर। तो सभी लिखे। अब मैं एक नजर जरा आज के तापमान पे देख लूं, क्योंकि नाइदर दे आर डूइंग होमवर्क नॉर दे आर सिटिंग इन ऑनलाइन क्लास, व्हाट दे गाइस आर डूइंग गोइंग टू डू। पेरेंट्स को भी कुछ पड़ी नहीं है तो सर अकेले मर जाएंगे, नहीं मरना है। फाइन, गुड, आज आएगा, आज आपके पास आएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 154 के बाद आपका आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, या तो जो भी अपना नंबर होगा वो। On increasing the diameter of a circle right by 40%, भाई सब लोग ट्राई करें, बाद में ही मैं करूंगा। 40% its area will be increased by -%। चलो आप थोड़ी कोशिश करो भाई, जरा ध्यान रखो, इधर उधर फांफे मत मारो। क्वेश्चन है आपका ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, राइट। चालू कर रहे हैं आप लोग कि मेरे पर ही भरोसा है? ओके, लेट ओरिजिनल डायमीटर आपका है 100, मान लेते हैं, हमको क्या है, बराबर, ओरिजिनल डायमीटर। तो ओरिजिनल रेडियस कितनी हो गई? ओरिजिनल रेडियस 50 हो गई। तो अब ओरिजिनल एरिया भी ढूंढते हैं। ओरिजिनल एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 50 स्क्वायर, 2500 पाई। यहां तक आपको समझ में आया होगा, बराबर। नेक्स्ट, न्यू डायामीटर आपका कितना हो गया, राइट। न्यू डायामीटर 140, 40% है ना, इंक्रीज हुआ तो 140। तो रेडियस आपकी कितनी हो गई? 70, बराबर। तो नाउ न्यू एरिया, ध्यान से देखो, न्यू एरिया पाई आर स्क्वायर, तो क्या पाई इंटू 70 स्क्वायर, 4900 पाई हुआ। मैं पाई में ही आंसर लूंगा, कितना? 96%, राइट। आपकी बात सही है, राइट, दैट इज ट्रू। अब इंक्रीज इन परसेंटेज आपका कितना होगा, राइट।
तो क्या हम लोग देखते हैं, जस्ट अ मिनट, किसी का फोन आया। चलो, हेलो, तो आपका ऊपर क्या लेंगे, राइट, जो डिक्रीज है वो, तो 2500 अपॉन 4900 पाई पाई इनटू आपका जो परसेंटेज है पाई पाई डिशो कैलकुलेशन करके आंसर ला दो, बराबर। %96 आ रहा है, 96। हाँ, एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 भी ले सकते हैं, बराबर, पाई आर स्क्वायर बाई 4। कुछ गलत किया मैंने, वेट है, अपॉन 25 पाई पाई कैंसिल करते ही 25 4 से 10 आओ 96%। लो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाए। इंक्रीज परसेंटेज 2400 अपॉन 2500 इंटू 100। अब आपको क्वेश्चन होगा सर ये कैसे आया, राइट। तो अगर आप ये पूरा ओरिजिनल एरिया पाई आर स्क्वायर है, रेडियस का हमने लिया, यहाँ पे भी राइट रेडियस का लिया, राइट। आपको पता है 70 का स्क्वायर मतलब कि आपको आगे जो प्रोसीजर करते हैं, मुझे लगा कि आपको पता होगा 4900 माइनस 2500 अपॉन 2500 इंटू 100, ये मेथड, बराबर। अगर आपको प्रॉब्लम है तो अब आ गया आपका 2400 अपॉन 2500 इंटू 100, ये आपका इंक्रीज इन एरिया आया, तो 96%। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, नंबर 5। वो भी शायद ऐसा ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2-4 है, फिर हम लोग वापस उसी चैप्टर पे जाने वाले हैं। ऑन डिक्रीजिंग द रेडियस, ऑन डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ए सर्कल बाय 30%, बराबर, एरिया डिक्रीज बाय %। चलो ये तो सबको आता है, ये कौन सा नंबर था, 6 या 5? ऑन डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ए सर्कल 30%। आपको पता है ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया, बराबर। वापस देख लो, बार बार देख लो ये क्वेश्चन। अब रेडियस डिक्रीज हो रही है, मतलब कि कैपिटल आर इक्वल टू आर माइनस 30R अपॉन 100। एलसीएम लेंगे तो 10R माइनस 3R 7R अपॉन 10, तो 0.7R हुआ। मतलब कि अगर न्यू एरिया लेंगे, न्यू एरिया ध्यान से देखो, तो पाई आर स्क्वायर के बदले पाई इंटू 0.7R द होल स्क्वायर 0.49 पाई आर स्क्वायर। अब डिक्रीज है तो ओरिजिनल में से क्या माइनस करेंगे, राइट, डिक्रीज एरिया, तो कि पाई आर स्क्वायर माइनस 0.49 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 100।
तो कितना हुआ 0.51 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 100। तो आपका आंसर आया 51, राइट। 51%। तो कई लोगों का आंसर सही है, मेरे से पहले कर लिया है हम लोगों ने, दैट्स फैंटास्टिक। और एक क्वेश्चन देखेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये नंबर जो भी है पे डालते जाना। एरिया ऑफ ए स्क्वायर ये आपके गाला के पेपर सेट में है, इज सेम एज एरिया ऑफ सर्कल, बराबर। their perimeters are in dash ratio। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम ऑन बच्चों, एप्लीकेशन सीखो, एप्लीकेशन, राइट। तरोनीस ने बंद कर दिया, खदीजा ने बंद कर दिया, कृषा ने बंद कर दिया, आलोक ने बंद कर दिया। भाई व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन, डोंट यू वांट टू स्टडी? चलो, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब के एल स्क्वायर इक्वल टू सेम एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, बराबर। पेरीमीटर के लिए जाना है, राइट। इसको रिजल्ट 1 ले लेते हैं। नाउ पेरीमीटर आर इन डैश रेशियो, वो भी कौन, स्क्वायर वर्सेस सर्कल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज 4L अपॉन क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। हमारे पास L की वैल्यू है L इक्वल टू रूट पाई आर। ध्यान से देखो, ये रिजल्ट ले लेते हैं 1 और इसको काट देते हैं। तो नाउ रेशियो में 4, L के बदले है रूट पाई आर, नीचे है पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एक आर के साथ मर गया, 4 रूट पाई, नीचे 2 रूट पाई है, राइट। तो एक रूट पाई कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आया, 4 अपॉन रूट पाई। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलो, ओके। ऑप्शन में क्या है, रूट पाई बाई 2, कुछ गलत लिया, देखते हैं। हाँ बोलो बोलो। सर वो पाई आर स्क्वायर है, तो आपने आधी वैल्यू नहीं लिखा नीचे। नीचे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ही है, हाँ, सेम एज पेरीमीटर, ये गलत लिखा, ओहो, एरिया लिख दिया, सॉरी, 2 पाई आर है। वेरी गुड, वेरी गुड। फोर इंटू रूट पाई आर, नीचे 2 पाई आर है, आर गया, 2 गया, 2 रूट पाई अपॉन रूट पाई इंटू रूट पाई, तो अपना आंसर कितना आया, 2 अपॉन रूट पाई, दैट इज द आंसर। 2 अपॉन पाई नहीं आएगा, 2 अपॉन रूट पाई, राइट। अपने पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज कौन सा नंबर है ये, 8। और एक अच्छा क्वेश्चन, कम ऑन। इफ द पेरीमीटर, उल्टा है,
if the perimeter of a square is equal to circumference of circle, then the ratio of their area चलो, that is good. पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या है? तो के सर 4L इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब कि L इक्वल टू पाई आर बाई 2। सर पहले ऐसा लिखो 4L, फिर बाद में कैंसिल करके लिखो, राइट, पाई आर बाई 2 इक्वेशन 1। अब रेशियो ऑफ द एरिया, तो के स्क्वायर का एरिया L स्क्वायर और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। L के बदले पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 और नीचे पाई आर स्क्वायर। इसी का आंसर आ गया। ओहो, आर स्क्वायर 1 पाई कैंसल, पाई बाई 4 आंसर है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, राइट, तो कि 11/14 इज द आंसर। आप सिर्फ इतना लिखोगे ऑप्शन में तो भी चलेगा, और या तो 11/14 लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। इज दैट क्लियर? सबका आंसर क्लियर है? तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया, राइट। और अभी बीच में आपको समझाया था, बट वापिस समझा देता हूं, राइट। अगर ऐसा कुछ आए तो कि इफ सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू क्या है, एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो आपको ऑप्शन भी दिए गए थे, एरिया ऑफ सर्कल मेथड से करना इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर 1, नंबर 2 सर्कल का एरिया ग्रेटर देन, राइट, इसका 3 सर्कल का एरिया लेस देन दैट, और डी में नन। चलो मेथड के साथ करो, अभी 2-3 दिन पहले ही समझाया था, अगर आपको याद है तो। चलो, एरिया सर्कमफरेंस क्या है, 2 पाई आर इक्वल टू 4L। आगे आगे करते जाओ बच्चों, 2 पाई आर इक्वल टू कितना है, राइट, 4L। तो या तो 4A ले लेते हैं, मैंने आपको A करके समझाया था, राइट। तो अगर टाइम 1 मिनट, आज काफी जल्दी, तो आपका A बाई आर इक्वल टू 2 पाई बाई 4, मतलब कि पाई बाई 2। अब A मतलब के आपका नीचे R आया, यहां पाई बाई 2 आया। अब क्या करेंगे, राइट, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो मुझे यहां पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता है ये, राइट। मतलब कि अब मैं एरिया के लिए क्या करूंगा, ये तो पेरीमीटर के लिए 4A हुआ, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, तो कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, राइट, स्क्वायर, सॉरी, अपॉन एरिया ऑफ क्या करेंगे, सर्कल,
तो इसके लिए हम लोग इसमें क्या मेथड अप्लाई करेंगे, तो यहां देखो ए इसका है ए स्क्वायर और नीचे है पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, राइट, ए स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा, राइट, तो ए अपॉन आर इसके बदले क्या लेंगे, ए अपॉन आर के बदले, ए अपॉन आर के बदले पाई बाय 2 है, तो के पाई बाय 2 यहां पे देखो 1 अपॉन पाई इंटू ए बाय आर द होल स्क्वायर लिख सकता हूं। 1 अपॉन पाई इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, तो ए बाय आर द होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो 1 बाय पाई, राइट, ए बाय आर मतलब कि क्या है, राइट, पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन पाई, पाई का स्क्वायर नीचे 4, एक पाई कैंसिल हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो पाई बाय 4, पाई मतलब कि 22 बाय 7 इंटू 4, 22 बाय 28 हुआ। अब देखो ऊपर आपका स्क्वायर है, नीचे आपका सर्कल है। पिछली बार थोड़ा अलग समझाया था, ऊपर सर्कल है, सॉरी स्क्वायर है और नीचे सर्कल है। तो ये तो वैल्यू किसकी ज्यादा हुई, सर्कल की, मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, नंबर बी, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, एक और लेते हैं। अब आपका शायद एमसीक्यू खत्म हो गया है, लास्ट के 2-3 जो है वो बराबर समझ लेना, 8, 9, 10 जो भी है, और सीधा मैं चल पड़ता हूं एक्सरसाइज 13। चलो टाइम जितना भी बाकी हो, अपना चैप्टर आ गया है 13। आज जो सेकंड मीटिंग नहीं बैठेगा उसके घर पे मैसेज आएगा, बता देता हूं। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7, कल 6 तक किया था। अब जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, बराबर ध्यान से देखना, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, जैसे जैसे बोलते जाए ऐसे ऐसे फिगर ड्रॉ करते जाओ। एंड मेनी ऑफ यू गाइज हैव, चलो कुछ नहीं, एक भी वीडियो ऑन नहीं कर रहा है, जाओ, आज तो पक्का भेजूंगा ये सबका, रिकॉर्डिंग चालू ही है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, जाओ एस करना। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हाइट इसकी कितनी है 120 सेंटीमीटर, राइट, उल्टा है 120 सेंटीमीटर, दैट्स गुड। रेडियस कितनी है उसकी 60 सेंटीमीटर, दैट्स गुड। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है, तो 60 ही है, ये भी कितना है 60 सेंटीमीटर, ओके, राइट। इज प्लेस अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, पूरा सिलेंडर में पैक है, तो पूरा अपराइट सिलेंडर, ध्यान से देख लो, अपराइट सिलेंडर इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस, राइट, इट टचेस द बॉटम, देखो नीचे टच कर दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब कि जो बाकी बचा वाटर चाहिए, अगर मीटिंग खत्म हो गई तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, राइट। लेफ्ट इन दैट सिलेंडर का, राइट, 60 ही है, 60, बट हाइट उसकी है 180 सेंटीमीटर। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सब बच्चे ध्यान से सुन ले, स्टिल, राइट, 3 मिनट्स टू गो। कॉन्सेप्ट ये है कि
पूरा सिलेंडर में पानी है, इसके अंदर एक पूरा टॉय जैसा कोन और हेमिस्फीयर जो अंदर रखा, तो कितना पानी बाकी बचेगा, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल टू, फिर बाद में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूरा इसमें से माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब फॉर्मूला लगा के आप ट्राई करें, अगर कैलकुलेशन खत्म हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको इधर वीडियो बंद है तो देख के मजा भी नहीं आता, कल से वीडियो बंद करवा दूंगा, कोई जरूरत नहीं है। अपने यहाँ इतना बोलने पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, सभी की रेडियस सेम है। वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस सभी की आप देखेंगे 60 60 60। पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। मैं कॉमन लूंगा सब में, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में ले जाएंगे h माइनस 1/3 h और माइनस 2/3 r। चलो कैलकुलेशन सभी बच्चे स्टार्ट करें, राइट? स्टिल वी हैव गॉट 2 मिनट लेफ्ट। पाई के लिए हमको कोई स्पेसिफिक दिया नहीं है, मतलब कि वी कैन गो फॉर 22/7। रेडियस सबके पास 60 60 है, राइट? h हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, तो 180। हाइट ऑफ कोन कितनी है, राइट? तो 120 माइनस रेडियस कितना है, तो 60। कैलकुलेशन करते जाओ, 22 इंटू अपॉन 7 इंटू 60 इंटू 60, यहां पे 180 माइनस 40 माइनस 22 सा ये भी 40, राइट? मतलब कि 100 हो गया। 22/7 इंटू 3600, राइट? इंटू 100। चलो तो कैलकुलेशन करो एंड गेट रीड ऑफ दिस। चलो कम ऑन, कितना कैलकुलेशन आएगा जरा कैलकुलेशन करके दो बच्चों, कैलकुलेशन करके दो। वन मिनट के लेस देन है, कैलकुलेशन करो बच्चों, नहीं तो मुझे कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। कोई भी नहीं। 113142 113142, राइट? कोई लाया है 8.57। कैलकुलेशन है 113, राइट? 113142 8.57। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में कन्वर्ट करो 6 जीरो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करो तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1.13 मीटर क्यूब, ये आंसर। आपको सिखाया था कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, राइट? आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁶। तो मैंने 6 जीरो से काट दिया, 1 2 3 4 5 6, 1.13 मीटर क्यूब आंसर आएगा आपका, राइट? फटाफट ज्वाइन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है इसका भी, तो आपका कैलकुलेटर का मोबाइल साथ में ही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहां से ही पता चल जाता है कि हाउ डिफिकल्ट कैलकुलेशन इज। तो नाउ today's last question of textual. A spherical glass
vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपने ऐसा लेबोरेटरी में देखा होगा, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। सर ऐसा लॉन्ग नहीं लिखते, बराबर। और 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, डाया, ये सिलेंडर है, बराबर। डायामीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट मतलब कि ऐसा चलो स्फेरिकल पार्ट जो है इसका डायामीटर कितना है, राइट, 8.5 सेंटीमीटर, बराबर, 8.5 डायमीटर है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम। एक लड़की का वॉल्यूम आया, लड़की का मतलब लड़के ने जो फाइंड किया वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। आपको पाई लेना है 3.14। चलो पहले हिस्ट्री बता दे और फिर हम लोग स्टार्ट करें। और कैलकुलेशन में तो आप लोग मुझे हेल्प करेंगे ही। सिलेंडर, तो सिलेंडर के पास क्या क्या होता है, हाइट, तो क्या हाइट है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, क्यों 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, बराबर। सिलेंडर के बाद कौन सा आया, तो क्या स्पीयर। स्पीयर में है रेडियस 8.5/2, सर रेडियस अलग है, आर लिखो, तो 4.25 cm। इज दैट क्लियर, 4.25 cm। अब आपको हेल्प करनी पड़ेगी मेरी, राइट। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फ्लास्क, इसको फ्लास्क बोलते हैं, बराबर, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो आपका पाई r²h है, और स्पीयर जो है वो 4/3 पाई r³ है। क्या आप अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे कि इंडिविजुअल? चाइल्ड्स आंसर इज रॉन्ग हो, इतना फास्ट सार्थक, टू गुड। चलो पाई 314 बोला है, रेडियस उसकी 1 है और हाइट उसकी 8 है, प्लस 4/3 314/100। मार डाला 4.25 का क्यूब है। अगर आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाए तो हाउ यू कैन, चलो 314 इंटू 8 है, राइट, तो इसका कितना आता है 25/12। चलो, और यहां पे 4/3 इंटू 314/100। किसी ने 4.25 का क्यूब किया है भाई? किसी ने 4.25 का क्यूब किया है? 76.76। चलो 25.12। ठीक है, ऐसा ऐसा कैलकुलेशन है। 3 to 1 पॉइंट, मैं कैलकुलेशन पे कर लूं, कैलकुलेटर पे। 392। हेंस अपना आंसर आएगा 392
346.51 centimeter cube, while child got 345 centimeter cube, so C is wrong. सर इतने में क्या हो जाता है? होता है, तो आंसर इज रॉन्ग. इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन लाए आप लोग. तो यहां पे आपका ऑफिशियल सिलेबस ओवर. अब हम लोग जो अपने एग्जाम्पल्स है वो देखते हैं, और फिर मंडे के बाद से 13.3 देखेंगे. बराबर, 13.3 धीरे धीरे. और अगर आप लोग चाहते हैं तो करो ये चैप्टर में. इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम तो नहीं करो. बोलो योर ओपिनियन, क्या बोलते हो? 13.3, 13.4 करवाऊं? यस और नो? माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू आंसर इट. चलो, एक तो मैंने आपको वो टॉप वाला बताया था जिसका कैलकुलेशन काफी खतरनाक था. बराबर, एक बोलता है यस, एक बोलता है नो, क्योंकि आपको पता चल ही जाएगा कि इसका कैलकुलेशन कैसा है. हाउ ऑकवर्ड दिस इज. ये आपका क्यूब है. ये आपको अगले साल बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, फिर भी आपको देखना है, मुझे कोई गम नहीं है. ऐसा है, पहली बार कुछ अच्छा फिगर बनाया है भाई. पूरा डायामीटर है 4.2. भाई अभी आप लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो, और ऐसा कैलकुलेशन करना कि भूले नहीं. ईच एंड एवरी लेंथ इज 5 सेंटीमीटर. सो डेकोरेटिव ब्लॉक shown in figure made of two solid, a cube और एक हेमिस्फीयर. Base of the block is a cube with edge कितना है? 5 सेंटीमीटर. And hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2. पाई लेना है आपको. तो TSA of block equal to 5L square. 5 साइड है, 1 2, ऊपर की छोड़ दो. ऊपर की जो है इसके ऊपर जैसे ये बैठा हुआ है ना, एरिया बेस, इतना अगर काट दे, राइट, तो रिमेनिंग तो मिलेगा. मतलब कि एल स्क्वायर में से ऊपर की साइड एरिया बेस काटना है. एरिया बेस ऑफ, राइट, सर्कल, प्लस ये आपका इसके ऊपर रखते हैं वो कौन है? तो के सेमी सर्कल या तो हेमिस्फीयर. चलो, हेमिस्फीयर. सबकी फॉर्मूला आनी चाहिए, राइट, और कैलकुलेशन भी आना चाहिए. कैलकुलेशन सर रेडीमेड है हमारे पास. तो सर डायरेक्ट 6L स्क्वायर लिखते तो क्या जाता? नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन करना था कि बाकी की 5 साइड, 1 इसके पीछे 2 3 4 और नीचे बैठी हुई 5, ऊपर की ऐसे कट हो गया. तो 6L स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर एरिया बेस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. और अब हम लोग ले लेंगे 6L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. कोई सीधा ऐसा नहीं लिखे माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा सीधा 6L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर नहीं लिखे. अब आपका ये साइड है 5 स्क्वायर. पाई आपको दिया है 22/7 और रेडियस 4.2 का है 2.1 2.1. सर तो 0.1 हटा के मैं 100 ले लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. 25 6 150, 7 3 66 into 21. कोई तो कैलकुलेशन करो, राइट. तो 66 into 21, राइट, तो 1386 मतलब के 13.86. तो आपका आंसर आ गया है. क्या ये सही आंसर है? तो के हाँ सर, अंदर बैठा तो दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो
काफी खतरनाक लगता है एग्जाम्पल 3 है, वो भी देखते हैं एग्जाम्पल 3, रॉकेट वाला है। इसके बाद इसकी भी एमसीक्यू बुक से आपको एमसीक्यू करवाने हैं, 85 जितने हैं, पर इसको तो टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन, अ वुडन टॉय रॉकेट, एग्जाम्पल 3। ये काफी बोरिंग लेसन लग रहा है, सभी लोग ऐसे ही बैठे हैं। बराबर, इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर, टोटल हाइट है 26 सेंटीमीटर। बराबर, बाहर का जो है राइट वो 3 सेंटीमीटर है, ऐसा बताया है, ऐसा बोला। ये है 3 और ये है टोटल यहां तक का 5। बेस ऑफ ए सिलेंडर, बराबर, बेस ऑफ ए सिलेंडर और बेस ऑफ ए कोन। ये बेस ऑफ ए कोन जो है राइट, ऐसा बताया, बेस ऑफ ए कोन ये है, और बेस ऑफ ए सिलेंडर ये है। चलो, सब कुछ आपके लिए बता दिया है। अब तो पहले राइट आपको कोन का, हमारे पास ये 5 है तो L फाइंड करना पड़ेगा। तो L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R है आपकी 6 स्क्वायर और ये है आपका 5 स्क्वायर। यहां पे ही मैं आपको बता दूंगा, सॉरी राइट, ये कितना है 2.5 है, सॉरी हाँ, रेडियस 2.5 है। देखो R इज गिवन 2.5, सॉरी डायामीटर 5 है, डायामीटर है। उल्टा पुल्टा हो गया है, तो 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। चलो ओके, अब इसका आता है 6.25 और इसका आता है 36, तो आपका हो गया 42.25 L स्क्वायर, मतलब कि L आ गया आपका 6.5। सर कैसे आया? तो सर टेक्स्ट बुक में से देख के लाए? नहीं, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 42 का 7 इंटू 6, फिर भी नहीं आए तो मैं आपको अभी बार मेथड बता देता हूं। 6 6 जा 36, 7 7 जा तो 49 होता है, तो 6 6 जा 36 बचा 6, यहां पे आया 12 राइट। 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12.25 इंटू दिस, ये इजी है, इसीलिए आपको पता चल जाता है 6.5। अब जरा ध्यान से देखो, एरिया ऑफ द पेंटेड ऑरेंज एंड एरिया ऑफ द पेंटेड येलो। तो सर कहां येलो है, कहां, वो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। The wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. Cone mounted on a cylinder, right? As shown in figure. Height of the entire rocket 26 है, चलो ओके। While the height of the conical part, right, कितनी है 6, मतलब कि सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। That's good, बराबर। अब आपको राइट क्या क्या फाइंड करना है, तो क्या दूसरा, उसका डायामीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल पोर्शन कितना है 3, राइट, डायामीटर, सिलिंड्रिकल पोर्शन डायामीटर कितना है 3, राइट, वो दिया ही है यहां पे आपको बताया 3। देन इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कॉनिकल को ऑरेंज और आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन जो है वो येलो, ऐसे दो अलग अलग पार्ट में रॉकेट को कलर करना है। चलो पाई भी दे दिया है 3.4। तो पहले एरिया ऑफ ऑरेंज, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऐसे क्वेश्चन का फिर बाद में समझना मुश्किल है, अभी ध्यान दे दो। तो क्या पहले CSA ऑफ कोन, बराबर, CSA ऑफ कोन, खास देखना। इसके बाद बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन,
और क्या नहीं होगा, इसमें इतना सिलेंडर घुसा हुआ है ना, ये देखो सिलेंडर को निकाल देना है, तो माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वेरी इंपॉर्टेंट वन, खास देखो, ये सिलेंडर छोटा है, इतना पार्ट है, पूरा कोन, बेस एरिया ऑफ कोन, और इसमें से ये इतना सिलिंड्रिकल एरिया माइनस करना है। तो CSA ऑफ कोन क्या है, तो सर पाई आर है। बेस एरिया ऑफ कोन वेरी इंपॉर्टेंट, पाई आर स्क्वायर यहां पे, एंड बेस एरिया ऑफ सिलेंडर में दूसरी रेडियस ले लेंगे पाई आर डैश स्क्वायर, या तो पाई आर स्क्वायर, मतलब यू कैन नॉट कैलकुलेट एज सच। सब में अगर पाई कॉमन है, पाई रेडियस कितनी है कोन की, तो कि 2.5, वो कितनी लाए है, तो कि 6.5। आप तैयार रहो, पाई रेडियस ऑफ कोन वो कितनी है 2.5, माइनस पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, राइट, तो कि 1.5 का स्क्वायर। सब में पाई कॉमन, 6.5 इंटू 2.5, चलो सर हेल्प करो, 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, पाई 65 इंटू 25 करके दो, डायरेक्ट आंसर नहीं, 6.5 इंटू 2.5, जितना बोलूं इतना करके दो, ये मुझे पता है। राइट, आप ये बोलोगे तो फायदा है। फोर तक मैं ले आया, कोई करता ही नहीं है। 6.5 इंटू 2.5, कुछ नहीं, आप नहीं करोगे तो मुझे करना पड़ेगा। तो 16.25, प्लस 4 पाई कितना दिया है 3.14, तो 20.25। और अब तो आपके पास आंसर है ही है, राइट, आंसर 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑरेंज पार्ट का आ गया, राइट। अब हमको कौन सा पार्ट का लेना है, येलो पार्ट। येलो पार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक तो CSA ऑफ सिलेंडर, खास देखना ये CSA ऑफ सिलेंडर, और अब आपको क्या चाहिए, एरिया बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर 2 पाई RH प्लस सिलेंडर के लिए कैपिटल R लिया है, पाई आर स्क्वायर। चलो तो इसका कैलकुलेशन में हेल्प करना मुझे, राइट। 2 इंटू 3.14, R कितना है 1.5, हाइट कितनी है इंटू 20 प्लस पाई 3.14, R स्क्वायर कितना है तो 1.5 द होल स्क्वायर। अगर कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो 3.14 एंड 1.4 कॉमन और 1.5 कॉमन, तो आपका 20 टू 40 प्लस 1.5। अब मेरे अलग से कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो तो इतना का कैलकुलेशन करके बता दो, राइट। 3.14 इंटू 1.5 इंटू 41.5, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा रॉकेट हो गया। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन है ना पीछे 13.3 में भी और 4 में भी, खतरनाक है। चलो एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 आज अच्छा मौका है कि जो जो निकल जाएगा उनका नाम आने वाला है। और एक सूचना में दे दूं, फिर डोंट थिंक कि ये सब वापस चलेगा।
और जो लोग ऑनलाइन बैठते नहीं है या तो खाली खाली बैठते और समझ में नहीं आता है, यू बाउंड टू आस्क। फिर ऐसा मत बोलना कि सर ये वापस चलाओ अगर ऑफलाइन क्लास शुरू हुआ तो। मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द सेम। चलो बर्ड बाथ, नीचे उसका स्टैंड है, थोड़ा फिगर का मैंने इंप्रूवमेंट किया है। इसकी हाइट है 1.45 मीटर और ये आई थिंक 30 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। तो मयंक मेड ए बर्ड बाथ, ये लाइकली टू बी आस्क्ड है, इंपॉर्टेंट है। फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. बस तो क्या आएगा, तो कि CSA राइट, TSA of bird bath equal to CSA of cylinder, और नीचे का एरिया अगर आप लोग देखेंगे तो ये बंद है, नहीं तो पानी नीचे से चला जाएगा, इसलिए एरिया बेस ऑफ सिलेंडर। चलो खत्म। फॉर्मूला रखो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर एरिया बेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया बेस ऑफ सिलेंडर बोला है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, मैंने एरिया बेस ऑफ सिलेंडर हेमिस्फीयर, आई बेग योर पार्डन, नीचे हेमिस्फीयर है ऐसा। तो अगर आप लोग देंगे ये नीचे नहीं है सर, ऐसा फिगर है, आपने फिगर ही गलत ड्रॉ किया है, तो यहां एरिया बेस ही लिखेंगे ना। तो देखो हेमिस्फीयर, कल हमने एक सम देखा था, एक ऐसा हेमिस्फीयर था, एक ऐसा हेमिस्फीयर था और एक सिलेंडर था। आज क्या है, सिलेंडर यहां से बंद है, मतलब उसका एरिया बेस नहीं लेना है, ये आप लोग देखो तो हेमिस्फीयर, तो 2 पाई आर एच क्या कॉमन रहेगा, तो कि 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, पाई दे दिया है क्या 22/7, रेडियस कितना है तो कि 30, हाइट कितनी है 1.45 सेंटीमीटर है, तो 1.45 मीटर को कन्वर्ट करेंगे 145, और रेडियस आपका वापिस से कौन सा है 30, मैं पूरा सेंटीमीटर में लाऊंगा 175, 25 2 जा 50, 50 into 30 into 22, 1500 into 22, चलो तो 22 into 15, 33000, क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ध्यान से रखो, मीटर स्क्वायर में तो 4 जाएगा, 4 0, तो ये आपका आंसर राइट। रीजन लिखो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो चारों के चारों आपके एग्जाम्पल खत्म हुए बराबर। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा वाला राइट, छोटा वाला एग्जाम्पल। कोई भी स्टूडेंट चले नहीं जाए, अभी अपने जितने एग्जाम्पल्स है कोर्स में, मंडे से तो और भी कम बैठेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि यही अगर बोरिंग चलेगा। चलो एक और छोटा सा ले लेते हैं, एग्जाम्पल 7। सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ, अभी देखा वैसा ही है, एक हमने क्वेश्चन देखा
आई थिंक 7th वाला, ऐसा है। चलो इसके डायमेंशन देख लो। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. Height of the cone कितनी है 2 सेंटीमीटर। Diameter of the base कितना है तो के 4, मतलब ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर। Diameter of the base 4. Determine the volume of the toy if a right circular cylinder circumscribe a toy। ऐसी लैंग्वेज है, ये तो प्रॉब्लम। आपका पाई है 3.14। अब यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखो ए बी सी टू बी कॉन स्टैंडिंग ऑन द बेस ऑफ ए हेमिस्फीयर, बराबर। तो रेडियस आपका कितना है 4 है, तो ये कितना हो गया 2, ये भी कितना हो गया 2, तो टोटल हाइट सिलेंडर की आपको मिल गई ना, ये 2 और ये 2, तो 4। चलो ओके, अब वॉल्यूम ऑफ ए टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो कि एक आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हो कि खाली ही बैठे हो आप लोग, रनिंग आउट ऑफ टाइम। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपका 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन क्या रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन दोनों में से, यहां से बचा आपका h, और यहां 3 गया बट 2 बाकी है तो 2r। पाई इन लोगों ने बोल दिया है 3.14, तो 1/3, रेडियस कितना है तो के 2 का स्क्वायर 4, हाइट कितनी है कोन की तो के 2, रेडियस कितना है 2 to 4। चलो ओके, 1/3 314 इंटू 4, नीचे 100 और यहां 6, तो 314 इंटू 8/100, 2512/100, मतलब कि आंसर आपका काफी फॉर्मल है। 25.12 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब, हेंस आपका ये आंसर आ गया। अब देखो उन लोगों ने क्या एक अच्छा सा गुल खिलाया है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड। तो अगर आप लोग देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, राइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखेंगे तो इसकी भी रेडियस कितनी है 2 ही है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब के 314/100, आर स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, और हाइट कितनी है 4, नीचे 100, 314 इंटू 16 करके दो, सर मैं ही करूंगा, 3140, $50.24, तो टोटल सिलेंडर कितना है 50.24, आधा हो गया एग्जैक्ट। तो आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इक्वल टू ये 50.24 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 25/25.12, आंसर वही आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, राइट। तो दजाओ आपका एग्जाम्पल 6 और 5 बाकी है, बाकी सब अपना हो गया है। मंडे से थोड़ा थोड़ा देखेंगे सब बच्चों, राइट। और फिर भी अगर आप सब एग्री होंगे तो ही, अदरवाइज नहीं।